गुड मॉर्निंग डियर। मैं सुरेश कुमार गौतम। मेरे साइंस कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम कोशिका नामक अध्याय का वर्णन करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए अपना समय बचाते हुए हम इस चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं, सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सेल आता है हमारे बायोलॉजी नामक चैप्टर में, या कह सकते हैं बायोलॉजी नामक विषय में, ठीक, सब्जेक्ट में। तो इससे पहले हमें बायोलॉजी के बारे में पूर्ण अध्ययन होना जरूरी है। सबसे पहले हम बायोलॉजी की डिफिनेशन बताएंगे, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, बायोलॉजी की डिफिनेशन होती है या जीव विज्ञान की डिफिनेशन होता है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सभी पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर कुछ समय के बाद इसमें कुछ समानताएं, कुछ असमानताएं पाई गई, और जिससे क्या किया गया, इन्हीं को दो भागों में बांट दिया गया। जैसे जीव विज्ञान, और इसी को बांट दिया गया जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक है, ये अपने सुविधा के लिए किया गया, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जो जंतु होते हैं वो अपना भोजन दूसरों से लेते हैं। तो काफी असमानताएं थी, इसलिए इनको डिवाइड कर दिया गया। जैसे जंतु विज्ञान की डिफिनेशन होगा या परिभाषा होगा, जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सभी जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। जैसे हो गया हाथी, हो गया चींटी, हो गया बैक्टीरिया, हो गया, ठीक है, या वायरस हो गया, ये सबको हम किसमें, जंतु विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। और नेक्स्ट वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सभी पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जैसे हमारा हो गया शाख, हो गया झाड़, हो गया वृक्ष, हो गया इत्यादि। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको पता होगा, ये जो जंतु है और ये जो वनस्पति हैं, ये जितने भी होते हैं, जितने भी जीव पाए जाएंगे, जितने भी पादप पाए जाएंगे, सभी ना सभी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। बगैर कोशिका का किसी भी शरीर का निर्माण नहीं हो सकता, किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं हो सकता। या कह सकते हैं पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं या पादप पाए जाते हैं, सभी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। तो देखिए, आइए हम कोशिका के बारे में, सेल के बारे में अध्ययन करते हैं। आखिर सेल होता क्या है, काफी सुना है, बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह हमारे माइंड में चलता रहता, पूछ लेते तो हम आंसर नहीं दे पाते या बता नहीं पाते। तो चलिए हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसे अच्छे समझेंगे। जो भी कोई डाउट्स होगा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखेगा, उसका आंसर हम देंगे। हमारे हमारे रिप्लाई आपको अवश्य मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कोशिका होता क्या है भाई साहब। सबसे पहले हम कोशिका जिसमें पढ़ते हैं, मान लो अगर हम कोशिका का अध्ययन कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा। जैसे जस्ट हम कह सकते हैं, कोई अगर कार वगैरह बनाता है तो उसे मैकेनिक बोलते हैं। अगर कोई लाइट वगैरह बिजली के काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं। या कोई हम अदर काम करते हैं तो उसी के नाम से पुकारा जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम कोशिका का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे। तो देखिए, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। जब भी कोशिका की बात आएगी, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे मल्टीसेलुलर हो, चाहे जो भी कोशिका की बात की जाए, अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो वहां पे वो क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी कहलाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया क्या कहलाता है भैया, कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, साइटोलॉजी अब तो हम अध्ययन कर रहे हैं, इसके बारे में समझ में आ गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, कोशिका की खोज, कोशिका की खोज होगा ना। देखो, सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कब, 1665 ईस्वी में। चलो कैसे किया था, इसकी एक कहानी है, इसके बारे में हम आपको समझा देते हैं। देखो, रॉबर्ट हुक ने अपने हाथों से स्वनिर्मित एक माइक्रोस्कोप बनाया, सूक्ष्मदर्शी बनाया, और उसी सूक्ष्मदर्शी में उन्होंने कार का कोशिका लिया, और लेने के बाद काटा, काटने के बाद जब रख के देखा तो माइक्रोस्कोप में कुछ बड़े बड़े संरचना दिखाई दे रहे थे, इस प्रकार। ठीक है, इस तरह से संरचना उनको दिखाई दे रही थी, और ये अनगिनत थी। अनगिनत का मतलब बहुत सारा, इतने थे कि वो गिन नहीं सकते थे। लेकिन उनको एक चीज दिखाई दे रहा था कि जो एक 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 बॉक्स था, या कह सकते हैं एक कक्षा था, दूसरी कक्षा के समान था, और दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, ऐसे प्रत्येक कक्षाएं एक दूसरे से समान थी। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, ये जो कार्क लिया था, ये कार्क थे पादप सेल लिया था, पादप यानी मृत सेल। ठीक है, अभी समझाते क्लियर कर देते हैं। तो क्या किया, सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने खोजा किसकी, कोशिका की। 1665 में
और उन्होंने देखा कि ये जो छोटे-छोटे कक्षाएँ थी, रूम थे, ये सामान थे, इसीलिए इन्होंने क्या कहा, इसी को हम कहा सेल, क्योंकि सेल एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। सेल का मतलब होता है छोटा कमरा। क्या होता है? छोटा कमरा। यहाँ पे देखो छोटे-छोटे कमरे दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? ठीक है? और जब इन्होंने, आपको पता है कि इन्हीं को, रॉबर्ट हुक को हम फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं, यानी क्या? कोशिका विज्ञान का जनक। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की। केंद्रक क्या होता है भाई साहब? केंद्रक यानी बीच में एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम कहते हैं डीएनए, या इसी में क्रोमोसोम होता है। यहाँ पे लिख देते हैं डीएनए। और डीएनए के जो डीएनए होता है, डीएनए के जो गुच्छे होते हैं उसी को बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम होते हैं या डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ये आपस में क्या करता है, फ्यूज करके द्विगुणन में मदद करते हैं ताकि एक से दो कोशिकाएं बन सके, जिसे बोलते हैं कोशिका विभाजन में मदद करता है। इसकी खोज, डीएनए की खोज या हम कह सकते हैं केंद्र की खोज, रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में किया। चलिए भैया, और नेक्स्ट पढ़ते हैं जीवित कोशिका। ये तो अभी तक हम लोग मृत कोशिका के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जीवित कोशिका के बारे में देख लेते हैं भाई साहब। जीवित कोशिका की खोज जीवित कोशिका की खोज 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने क्या किया, जीवित कोशिका लिया, सॉरी जीवित सेल लिया, और लेने के बाद उन्होंने क्या किया, उसी में देखा बहुत सारे इसी तरीके से जैसे पादप में कोशिकाएं दिख रही थी वैसे जंतु में कोशिका दिखाई दे रहा था। इसीलिए हम जीवित कोशिका के जनक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को मानते हैं, और मृत कोशिका के जो जनक है वो रॉबर्ट हुक है। 1665 में उन्होंने खोजा था, इन्होंने 1674 ईस्वी में खोजा। ठीक है, अभी तक तो क्या हो रही है, कोशिकाएं की खोज हो रही है। अभी इनकी व्यवस्थाएं नहीं की गई थी, किस तरह से कोशिका होता है और किस प्रकार होता है, कैसे जनन करता है ना, कैसे द्विगुणन करता है, इस सब के बारे में अभी कोई नॉलेज नहीं था। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे वैज्ञानिक स्लाइडेन एवंसन ने कोशिका सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा ये किस प्रकार से रहते हैं, और कहा कि कोशिका शारीरिक जो शरीर होते हैं वो कोशिका से बने हैं। यानी अभी तक हम लोग केवल कोशिका के बारे में जान रहे थे, लेकिन यहाँ पे स्लाइडन और स्वान आके इन्होंने अपना सिद्धांत दिया और कहा कि जितने भी शरीर हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, बगैर कोशिका के किन्हीं शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर उन्होंने दो एक शब्दों में कह दिया कि अतः जो कोशिका है वो शरीर की सबसे छोटी इकाई है। आप देख सकते हो, इसे सिद्ध कर देते हैं, इस लाइन को ध्यान से देखना। अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। आइए समझा देते हैं कैसे। देखो, जैसे हम यहाँ पे करते हैं शरीर, शरीर किसी के भी हो, ठीक है, और शरीर को अगर हम देखें, ठीक है, इंटरनली देखें, यानी अगर उसमें हम एंटर करें और देखें शरीर में हमें बहुत सारे अंग दिखाई देंगे। क्या होगा भैया, हृदय, ठीक है, फेफड़ा, ठीक है, वृक्क, और भी बहुत सारे अंग होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं अंगों को उन्होंने क्या कहा, जैसे हम कहते हैं ऊतक, ऊतक या इंग्लिश में हम टिश्यू कहते हैं। अब देखो, इसी ऊतक को अगर हम और डीपली देखें तो ये जो ऊतक होते हैं वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया शरीर किससे बना है, ऊतकों से। बहुत सारे ऊतक से मिलकर शरीर बना है। और उस ऊतक किससे बना भैया, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बना है। यानी हृदय किससे बना है, कोशिका से। फेफड़ा कैसे बना है, कोशिका से। और वृक्क कैसे बना, कोशिका से। यानी जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं वो क्या है, कोशिका से मिलकर बने हैं। ठीक है, और जो हम यहाँ पे टेबल वगैरह भी देखते हैं, टेबल, कुर्सी, मेज जो लकड़ी की आती है, ठीक है, ये सभी क्या है, कोशिकाओं से मिलकर बनी है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है जो छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर शरीर का निर्माण करती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। आइए हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या होता है। जैसे कभी कभी होता है, पूछ लिया जाता है सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। ठीक है, बहुत इस तरह के क्वेश्चन वगैरह पूछ लिए जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए, सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंट लगा रखा है कि मृत कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मृत कोशिकाओं को यहाँ पे नेफ्रोसिस कहते हैं। जब भी आपसे कोई पूछे कि मृत कोशिका को किस नाम से जाना जाता है तो वहां पे बता देना नेफ्रोसिस। ठीक है,
नेक्स्ट है भैया इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी कोशिका सॉरी सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं? कोई भी आपसे पूछ सकता है, भाई साहब बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है और हम माइकोप्लाज्मा को ही सबसे छोटी कोशिका मानते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो भैया, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, क्योंकि एक शुतुरमुर्ग का अंडा लगभग 1 किलो का होता है, 1 केजी का होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। जब आपसे बड़ा पूछे तो शुतुरमुर्ग बताइएगा, जब आपसे छोटा पूछे तो माइकोप्लाज्मा बताइएगा। मृत कोशिका को क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं। और इसके मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो बता दीजिएगा भैया, एंटनी वान लीवेनहॉफ ने किया। अगर पूछे कि केंद्रक की खोज किसने की तो बता दीजिएगा रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोशिका के अंग। ठीक है, कोशिका में बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे हमारे शरीर में हाथ है, नाक है, मुंह है, दांत है, ये सब मिलकर क्या एक शरीर बना रहा है। वैसे कोशिका का भी निर्माण भी बहुत सारे अंग मिलकर करते हैं। जैसे उसमें हो जाएगा कोशिका भित्त होंगे, ठीक है, उसके बाद साइटोप्लाज्म होंगे, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे अंगक भरे होंगे, माइटोकांड्रिया, हरित लवक, वैक्यूल्स जिसे हम बोलते हैं रिक्तिका या अंतःद्रव्य जलिका। ठीक है, तो बहुत इस तरह के अंगक हैं, उसके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट पढ़ेंगे।